everyone, it's me अंजलि वर्मा, your chemistry educator and welcome to our channel। आज की इस वीडियो में हम लोग साइंस स्ट्रैटेजी के ऊपर बात करने वाले हैं कि हमें साइंस की प्रिपरेशन कैसे करनी है ऑफ क्लास 10th। ठीक है, सो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने खुद फॉलो करी थी एंड मैं 90+ स्कोर कर पाई थी, तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करने वाली हूँ। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जितने चैप्टर्स हैं आपको वो सारे करने हैं, कोई सा भी चैप्टर स्किप नहीं करना है। अगर आप लोगों का टारगेट है 90+ या 95+ स्कोर करने का, ठीक है, तो काफ़ी लॉजिकल है। यू डोंट इवन हैव टू स्किप अ सिंगल टॉपिक। आपको जितने टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं। ठीक है, अब यहाँ पर चैप्टर्स को दो कैटेगरीज में मैंने डिवाइड करा है, ईजी और इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी आप स्टार्ट कर रहे हो, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनका पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करता है, तो जिन भी बच्चों का पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं है वो हमेशा इजी चैप्टर्स से स्टार्ट करो। ठीक है, क्योंकि इजी चैप्टर्स ऐसे होते हैं जिनसे हमारा मोटिवेशन काफ़ी ज़्यादा बिल्डअप होता है कि हाँ हम भी कर सकते हैं। तो इजी चैप्टर्स क्या है, तो आप सबसे पहले केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है ना उससे स्टार्ट करो, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, क्योंकि इस चैप्टर में बिल्कुल बेसिक है। सबसे पहले आप लोग बैलेंसिंग पढ़ोगे, फिर आप टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़ोगे, रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ोगे, बस चैप्टर खत्म हो जाएगा। ये हमारे मैक्सिमम 6 टॉपिक्स हैं, तो बस आपको इतने टॉपिक्स पढ़ने हैं और पूरा चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। तो हमेशा जब भी आप पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हो, बी इट ऑफ एनी पर्टिकुलर सब्जेक्ट, ऑलवेज स्टार्ट विद द ईजी चैप्टर्स। ठीक है, तो ईजी चैप्टर्स में मैंने आपको बता दिया है केमिस्ट्री में जैसे हमारा फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, अगर मैं बात करूं फिजिक्स की, तो फिजिक्स में अगर आप लाइट से स्टार्ट करोगे ना तो वो बेटर रहेगा, क्योंकि लाइट में ऐसी बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं, और सिंपल भी मैं नहीं कहूँगी, इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। ठीक है, जैसे अगर किसी बच्चे ने मैग्नेटिज्म से स्टार्ट कर दिया तो उसको कुछ समझ में ही नहीं आएगा, है ना। तो इसीलिए आपको लाइट चैप्टर से स्टार्ट करना है, क्योंकि ये जो बेसिक चीज़ें हैं रिफ्लेक्शन की, ये हमने 8th 9th में भी पढ़ रखी हैं, तो ये चीज़ें आपके लिए सिंपल होंगी एंड ईजी टू अंडरस्टैंड होंगी। तो इसीलिए आपको इस वाले चैप्टर से स्टार्ट करना है। बायो में तो यार आप चाहो तो जो हमारा लास्ट चैप्टर है छोटू सा आर एनवायरमेंट वाला, उससे स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, बिकॉज दैट इज वेरी सिंपल, और वो वही चीज़ें हैं जो बचपन से लेके अभी तक हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। अदरवाइज यू कैन स्टार्ट विद न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिशन से पढ़ोगे तो आपको ना वहाँ पर माइंड मैप टाइप के बनाने पड़ेंगे। ठीक है, बायो में डेफिनेटली आई विल सजेस्ट कि आप लोग माइंड मैप्स की हेल्प से पढ़ो, क्योंकि जो पूरा डाइजेशन का प्रोसेस है तो आपको सब कुछ पता होना चाहिए, मुंह में क्या हो रहा है, स्टमक में क्या हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में, तो इसीलिए माइंड मैप्स की हेल्प से आप लोग पढ़ो। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई। सबसे पहला, जब भी आपके पढ़ने का मन ही नहीं है, मूड ही नहीं है, तो ईजी चैप्टर्स से स्टार्ट करो, ईजी चैप्टर्स पकड़ लो। ठीक है, फिर जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उन पे हमें सबसे ज़्यादा फोकस करना है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कार्बन वाला चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें बायो में, हमारा रिप्रोडक्शन वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और वो तो आप लोगों का वैसे भी फेवरेट है ही। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को करनी है। तो जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उन पे हमें सबसे ज़्यादा फोकस करना है। अब आप कहोगे हमें कैसे पता चलेगा कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है, तो पहली बार टीचर्स जब पढ़ाते हैं तो बताते हैं। ठीक है, और अगर खुद से भी आपको देखना है ना तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को जाके एनालाइज करो, खुद समझ में आ जाएगा कि हाँ यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस आए हैं, तो ये टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो अब यार अगर किसी भी बच्चे को हमारे बैचेस का पार्ट बनना है, तो हम लोगों ने ना 2 बैचेस हमारे लॉन्च कर दिए हैं, निपुण बैच और उन्नति बैच। ये जो उन्नति बैच है ये हमारा लाइव बैच है। ठीक है, यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस मिलने वाली हैं सारे सब्जेक्ट्स की। ठीक है, दिस इज द प्राइस दैट यू हैव टू पे 2050। ठीक है, ये प्राइस अब पे नहीं करना है, आपको Y916 कोड लगाना है, तो आपको डायरेक्टली सिर्फ ये अमाउंट पे करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर कंप्लीट साइंस कवर हो रही है, सोशल साइंस, इंग्लिश है, मैथ्स है, सारे सब्जेक्ट्स कवर हो रहे हैं। लाइव क्लासेस सारे चैप्टर्स की चलने वाली हैं। इसके अलावा अगर कोई बच्चा उन्नति बैच खरीदता है ना, तो उसको ये निपुण बैच फ्री मिलेगा, तो आपको ये अलग से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप ये वाला बैच खरीदोगे तो। ठीक है, यहाँ पर एक तो पूरा हमारा निपुण बैच हमको मिल ही रहा है, अलग से यहाँ पर लाइव क्लासेस भी होने वाली हैं, और जो प्रॉपर 3D मॉडल्स होते हैं साइंस में वो सब आपको इस उन्नति बैच में मिलने वाले हैं। सो इन शॉर्ट यू गोइंग टू गेट एवरीथिंग, चाहे हम 3D मॉडल्स कह दे, ई बुक्स कह दे, सब कुछ आपको A to Z इस बैच में मिलेगा। बट जो हमारे पास निपुण बैच है उसका प्राइस हमने काफ़ी कम रखा है, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अफोर्ड कर सके। ये वाला जो बैच रहेगा ये रिकॉर्डेड है,
ठीक है। पूरा बैच रिकॉर्डेड नहीं है, बट जो क्लासेस होंगी, मतलब जो हमारे चैप्टर्स हैं, सिर्फ वो आपको रिकॉर्डेड मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया। इसके अलावा यहाँ पर क्या क्या फीचर्स हैं, तो हम चैप्टर वाइज वर्कशीट्स यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। ये जो वर्कशीट्स का सोल्यूशन है ना, ये लाइव हो रहा है, ये रिकॉर्डेड नहीं है, ठीक है। वर्कशीट्स में क्या क्या मिलेगा, सारे टाइप के क्वेश्चंस, MCQs, केस बेस्ड, असर्शन, रीजन, 2, 3, 5, 4 मार्कर्स, वो सब आपको इन वर्कशीट्स में मिल जाएगा, ठीक है। ये लाइव सॉल्व हो रहे हैं। इसके अलावा 15 सैंपल क्वेश्चन पेपर्स प्रैक्टिस कराएंगे हम, PDF भी मिलेगी, सोल्यूशन भी मिलेगा, लाइव क्लास में सॉल्व भी करेंगे। तो इतनी सारी चीजें आपको मिल रही हैं। इसके अलावा नोट्स मिल रहे हैं, हैंड रिटन नोट्स, जो हम टीचर्स खुद आपके लिए लिख के बना रहे हैं, ऑलरेडी मैंने बना दिए हैं। इसके अलावा लाइव आपकी डाउट सॉल्विंग क्लासेस भी चलेंगी। कोई भी आपका डाउट है आप लोग हमें भेजो, मैं तो अपना टेलीग्राम भी आप लोगों को दे देती हूँ। सो टेलीग्राम पर अपने डाउट्स भेजो एंड वो हम लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे। तो इतने सारे फीचर्स हैं और प्राइस देखो इतना कम है। तो आप लोगों को सिंपली क्या करना है, अड्डा 24/7 के ऐप पर जाना है, वहां पर क्लास 10th कैटेगरी को आपको चूज करना है। वहां पर ये दोनों बैचेस आपको दिख जाएंगे, जो भी आपको परचेस करना है। मैंने दोनों के फीचर्स बता दिए हैं। कोड सेम रहेगा Y916, दिस इज द कोड दैट यू गाइज हैव टू यूज, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। हैंड रिटन नोट्स, वैसे तो देखो अगर आप बैच परचेस करोगे तो हम लोगों ने खुद लिख के आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करे हैं, बट स्टिल मैं आपसे कहूंगी खुद के जब हम नोट्स बनाते हैं ना, उन नोट्स को कोई बीट नहीं कर सकता है। तो खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाओ, पहले चैप्टर को पढ़ो, वन शॉट से पढ़ो। मैंने सारे चैप्टर्स के वन शॉट्स डाल रखे हैं, तो आप लोग वन शॉट से पढ़ो, चैप्टर को समझो, NCERT रीडिंग लगाओ, मार्क कर लो जो भी चीजें इंपॉर्टेंट लग रही हैं। फिर आपको कोई टॉपिक मान लो अच्छे से नहीं समझ में आ रहा है, तो आप लोगों को कोई रेफरेंस बुक ले लेनी है, उस रेफरेंस बुक से उस टॉपिक को ना डिटेल में पढ़ो। फिर उसके बाद जब आपको पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया तो अपने हैंड रिटन नोट्स बनाओ, कॉपी में लिखो सारी चीजों को, ठीक है। तो ये चीज आपको जरूर करनी है। क्यों करनी है, बहुत बच्चे पूछते हैं कि नोट्स क्यों ही बनाने हैं, है ना। तो नोट्स इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि लास्ट में जब हम रिविजन करते हैं, पूरा सिलेबस एक साथ रिवाइज करते हैं, तो हम बुक खोल के नहीं बैठ सकते हैं। 100 जगहों से हमने चीजें पढ़ी होंगी, कोई हमने यूट्यूब से पढ़ा होगा, कुछ हमने रेफरेंस बुक से लिया होगा, कुछ हमने NCERT से पढ़ा होगा, कुछ किसी XYZ सोर्स से पढ़ा होगा। तो हमें सारी चीजें नहीं याद रहती है कि हमने कौन सा टॉपिक कहाँ से पढ़ा था। तो जब आपने सारी इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली है ना, तो उसको नोट डाउन कर लो, सो दैट लास्ट मिनट रिविजन में आपको वो बेनिफिट करे, ठीक है। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपको 10 सॉल्व करने ही करने हैं, ठीक है। कंप्लीट साइंस के, मैथ्स के, किसी भी सब्जेक्ट के 10 प्रीवियस ईयर्स यार जरूर प्रैक्टिस करना, क्योंकि अगर कोई ऐसा बच्चा है ना जिसने कुछ पढ़ा भी नहीं है, वो अगर सिर्फ प्रीवियस ईयर्स करके चले जाए ना, पास क्या वो 80+ ले आएगा। तो प्रीवियस ईयर्स इसीलिए इंपॉर्टेंट है। सारे टाइप के क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना है। हर सब्जेक्ट में अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चंस होते हैं। कहीं पे रीजन बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, कहीं पे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, कहीं डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस, रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चंस। तो हर सब्जेक्ट का अपना अलग पैटर्न होता है कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो जिस सब्जेक्ट में जिस टाइप के क्वेश्चंस आने हैं वो आपको जरूर प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझो, तभी जाके आप जो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कर पाओगे। रीजन बेस्ड क्वेश्चंस भी हमारे पास आते हैं, देखो यहाँ पर इतने सारे मैंने लिख दिए हैं। केमिस्ट्री में रिएक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रीजन बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, क्योंकि काफ़ी सारी एक्टिविटी हैं। जैसे मैग्नीशियम रिबन को बर्न कर दिया तो आपसे पूछा जाएगा जो पाउडर फॉर्म हो रहा है उसका कलर क्या है, फ्लेम का कलर क्या है, मैग्नीशियम रिबन को रब क्यों कर रहे हो बिफोर बर्निंग। तो बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं एक पर्टिकुलर एक्टिविटी से ही, और एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस काफ़ी सारे आते हैं केमिस्ट्री में। रीजन बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं कि कलर चेंज हो रहा है तो क्यों हो रहा है। यहाँ पर हम कलर भी देख सकते हैं, कलर ऑफ ऑल द कंपाउंड्स ये भी पूछे जाते हैं, ठीक है। बायो में डायग्राम्स काफ़ी ज़्यादा आते हैं, ठीक है। और जो हमारा हेरिडिटी वाला पार्ट है उसमें से आपका एक क्वेश्चन तो हर साल बनता ही बनता है, तो वो आपको देख के जाना है, ठीक है। फिर फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स आते हैं, रे डायग्राम्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रे डायग्राम्स में एरो बनाना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप कोई सा भी रे डायग्राम बना रहे हो, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, तो आपको यहाँ एक सेकेंड,
तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि अगर रेज आ रही हैं, ठीक है, तो फोकस पर मीट करेंगी। और सिर्फ इतना ही नहीं बनाना है, जो हमारे पास ये एरोज हैं ये भी आपको बनाने हैं, ठीक है। सो रे डायग्राम्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। देन लास्ट में यार रिविजन करते रहो। अगर आपने फर्स्ट चैप्टर 3 महीने पहले पढ़ा था, अब आप रिवाइज नहीं करोगे तो एग्जाम तब तो भूल ही जाओगे, और तब तो आपको बिल्कुल ही वापस से शुरू करना पड़ेगा। तो इसीलिए बीच बीच में रिवाइज करते रहो, जब भी टाइम मिल रहा है, चाहे स्कूल में गेम्स का पीरियड है, कुछ चल रहा है, रिवाइज करते रहो। इसके अलावा जो फॉर्मूलाज हैं उनको लर्न भी करो और रिवाइज भी करो, ठीक है। मिरर फॉर्मूला अगर मैं आपसे कह दूं, आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए क्या है। लेंस फॉर्मूला कह दूं, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लेंस के लिए क्या है। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी के जो भी हमारे फॉर्मूलाज हैं, मैं जैसे ही आपसे पूछती हूँ आपको याद रहने चाहिए, क्योंकि अगर फॉर्मूला याद है सारे न्यूमेरिकल्स आप ऐसे कर लोगे बहुत आसानी से। बस कैलकुलेशन पे ध्यान देना है, ठीक है, क्योंकि ज्यादा टफ न्यूमेरिकल्स आपके सिलेबस में है ही नहीं, ठीक है। सो यार आई होप ये सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। लास्ट में वापस से मैं बता देती हूँ कि हमारे 2 बैचेस हैं। निपुण बैच जो कि सिर्फ 585 का है, दूसरा है उन्नति बैच जो सिर्फ 2050 का है। तो जिस भी बैच में आप लोगों को एनरोल करना है आप लोग कर सकते हो, सिंपली अड्डा 24/7 का जो ऐप है उसको डाउनलोड कर लो। सो विद दिस वी एंड आवर टुडेज वीडियो। आई होप आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे और ऐसे ही अच्छे से प्रिपरेशन करते रहोगे। कोई भी अगर डाउट है सो डेफिनेटली आप लोग कॉमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।